ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे, आगाज हो चुका है, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जब सारे रास्ते बंद नजर आए तब अपने रब का दरवाज़ा खटखटाएं, वो कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। जैसे कि कल आपको बताया गया था कि मार्केट 2.5 से 3,000 पॉइंट की रिकवरी कर सकती है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और मार्केट जो परसों रिकवर नहीं कर पाई थी, तो उसकी वजह से ये होता कि आज के दिन डेफिनेटली मार्केट ने रिकवरी करनी है। तो आज उसका नतीजा यही हुआ कि मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट हुई 500 पॉइंट से और फिर मार्केट 3,182 पॉइंट प्लस तक गई और इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी 1766 पॉइंट, यानी कि 1766 पॉइंट के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। 1,75,285 के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई। आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज की मार्केट 3,000 पॉइंट प्लस होगी, इसमें आपने प्रॉफिटिंग करनी है। कोशिश करें कि नई बाइंग ना करें, फिलहाल पुरानी जो बाइंग आपकी सेटल होती है तो उसको प्रॉफिटिंग करें। वॉल्यूम्स कम थे, आज अच्छे खासे कम थे, 578 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जो कि कल से यानी काफ़ी कम थे। कल 896 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें, सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सारे सेक्टर्स स्लाइटली परफॉर्म कर रहे थे, पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें देखा जाए तो ऑयल सेक्टर्स भी था, कमर्शियल बैंक्स भी थे और दूसरे सेक्टर्स भी थे। इसी तरीके से अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो जैसे कि कल आपको बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न के मास्टर हैं। जी, इन्होंने 20% फीस चार्ज की थी हर्मस के ऊपर, अब वो वापस ले ली कल रात में ही, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ें करना। लेकिन याद रखें, जब कोई डोनाल्ड ट्रंप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो अगले 2-3-4 घंटों तक उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखें, वो यू टर्न यानी उसको जो है वापस ले लेते हैं। तो कल रात में ये वापस ले लिया गया, जो कि देखा जाए तो बज़ाहिर अच्छा था। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला अभी भी कोई पैचअप की तरफ नहीं है, थोड़े से मामला इस तरीके की हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो आदत है वो यही है कि थ्रेट दे के और फिर डाउन हो जाते हैं, यानी कि थ्रेट कंप्लीट नहीं करते। क्योंकि देखा जाए तो एक चीज़ क्लियर है कि इनके पावर्स काफ़ी हद तक कम कर दिए, सेनेट के अंदर काफ़ी इनके पावर्स कम हुए हैं। तो याद रखें कि इस तरह के स्टेटमेंट, हार्श स्टेटमेंट आते रहेंगे और फिर 2 या 3 घंटे बाद यू टर्न भी नज़र आता रहेगा। तो कल इस तरह के स्टेटमेंट थे। लेकिन इन स्टेटमेंट से अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया, $85 तक चला गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो गंदारा टायर के हवाले से अच्छी खबर थी कि गंदारा टायर को यूएस में टायर्स एक्सपोर्ट करने के लिए डीओटी सर्टिफिकेशन मिल गया है, जिससे इनकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और इनकी इनकम में इजाफा होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगी यूएस की तरफ और अच्छा खासा परफॉर्म करने लगेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के प्राइस में 900 रुपये पर तोला इजाफा हुआ है और ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि आज मार्केट ने कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई, क्योंकि ओवरसोल्ड थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिर चुकी थी। इसी वजह से आज मार्केट बाउंस बैक कर गई, 3,000 पॉइंट तक चली गई और फिर क्लोजिंग दी मार्केट ने। ये कल यही वजह थी कि आपको पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल करने से मना किया जा रहा था, वो बताया जा रहा था कि डिलीवरीज है तो होल्ड रखे, परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको बारी मिल जाएगी। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स पे जैसे कल आपको बताया गया था क्रूड ऑयल आपका यहाँ से डिक्लाइन करेगा और ऐसा ऐसा डाउन होना शुरू होगा। क्रूड ऑयल इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन $79.80 के पास चल रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि 1 से 2 दिन के अंदर क्रूड ऑयल 78 से लेकर 76-75 तक मैक्सिमम यहाँ तक डाउन हो सकता है और यही यहाँ तक जाने के चांसेस हैं शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, जबकि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से डाउन होकर फिर दोबारा रिबाउंड कर जाएगा। लेकिन इसमें हमें अच्छा मौका ये मिल जाएगा कि ये $2-3 $4 जो गिरता है क्रूड ऑयल, तो इसमें स्टॉक मार्केट में बढ़ने का मौका मिल जाएगा और स्टॉक मार्केट के अंदर रिकवरी का मौका मिल जाएगा, जिसमें हमें सेल करने का अच्छा मौका मिलेगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $4,035 के पास है, $34 माइनस है और सिल्वर अगर हम देखें तो $58.24 है, 85 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहे हैं, 57 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज शॉर्ट रिकवरी की तरफ चला जाएगा और सिल्वर भी शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, जैसे कि कल बताया गया था कि मार्केट वीक मंथ के हिसाब से ओवरसोल्ड है और मार्केट ये पॉइंट्स रिकवर करेगी और ओवरबोट पॉइंट ईयर के हिसाब से इतने ज़्यादा नहीं है। तो आज हमने यही देखा कि ओवरसोल्ड पॉइंट के अंदर कमी हुई है
और अब रिकवर होना शुरू हो रही है मार्केट। अब आ जाते हैं शॉर्ट ग्राफ की तरफ। मार्केट अब किस तरह करेगी, मार्केट का अगला कदम क्या होगा, और आगाज हो चुका है, अब क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो आगाज हो चुका है। जो शॉर्ट रिकवरी का जो आगाज था वो आज हमने देख लिया कि आगाज हो गया, और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह जो स्ट्रक्चर लेवल था उसको दोबारा बहाल कर लिया। लेकिन अब चूंकि मार्केट आज पूरा दिन अच्छी भी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 1,75,500 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है मार्केट ने। कल के दिन हमारा यही रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट कल इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, 1,75,500 से अबव ट्रेड करती है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 1,77,000 से लेकर 1,80,300 तक जा सकती है, हाइट साइड पे जा सकती है। और मार्केट जो मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया, उस हिसाब से मजीद पॉजिटिव ट्रेंड में रह सकती है, शॉर्ट रिकवरी की ट्रेंड में रह सकती है, और शॉर्ट अपसाइड दे सकती है। लेकिन आपने करना वही होगा कि जहां जहां मार्केट आपकी हाई साइड पर जाती है, बढ़ती है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ध्यान दें। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स थे जो यानी अभी भी अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रहे थे। जिसमें देखा जाए तो आपका सीमेंट सेक्टर हो गया, जैसे जैसे ऑयल नीचे जाएगा सीमेंटों में अच्छी रैली बन सकती है। डीजी खान है, मैपल लीफ है, चराट है, लक्की सीमेंट है, इनके ईयर क्लोज भी हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा इनके अंदर जंप आ सकता है। बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकती है क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुकी है। पहले हायर साइड पर थी, आपको रोका जा रहा था और कहा जा रहा था कि प्रॉफिटिंग के लिए ये नीचे आ सकती है क्योंकि ज़्यादा बड़ी थी। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन खैर उसमें फिर हमने देखा कि अच्छा खासा डिस्काउंट हुआ। इसी तरीके से GHNI गेल अच्छा खासा बढ़ चुके हैं, इनमें भी हाई सेट पर जाए तो नफ़ा बुक करें। थोड़ा यानी कि सीमेंट सेक्टर पे ध्यान दें, ऑयल सेक्टर पे ध्यान दें, और साथ साथ अगर हम देखें तो यानी रिफाइनरीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि रिफाइनरीज के हवाले से खबरें चल रही हैं। किसी भी टाइम अगर पॉलिसी अप्रूव हो जाती है तो ये रिफाइनरी के लिए बहुत अच्छा होगा। आज छोटे आइटमों में TPL प्रॉपर्टीज, इत्तफाक और छोटे छोटे स्टॉक भी लॉक लगे क्योंकि ओवरसोल्ड पे थे, और यानी कि इनके अंदर तेजी का ट्रेंड बन रहा था, तो इसी वजह से आज हमने इनमें लॉक भी देखा। तो इंशाल्लाह कल इनमें मजीद थोड़ी सी अप्रिसिएशन होगी और बाकी भी छोटे स्केल्स बेहतरीन चलते हुए नजर आएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप से, स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके साथ ही मुनीर खान की किसी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपको जीरो सर्विस मिल रही है, तो आपने पैनिक या घबराना नहीं है, आपकी कोशिश ही करनी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना और ईमेल की प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।